Good morning, children. How are you? Hope you are all fine and doing your work at home. So, children, today our topic is mangoes round the year. Chapter 4, EVS chapter. So, in this chapter, there is mention of mangoes. So, children, this is summer season and mangoes are available in summer season. Do you know? Everybody knows. But as the title says, mangoes round the year. It means can you eat mangoes throughout the year? Not only in summer season, but throughout the year. How can you eat mangoes? You can eat mangoes throughout the year by making pickles, chutneys and jams, etc. out of mangoes. So by preserving them, preserve करने के बाद उनको हम फूड को प्रिजर्व करेंगे. किस तरह से उसका मेथड हम आपको बाद में बताएंगे कि किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. तो उससे हम उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, उसको लंबे समय तक हम फूड को रख सकते हैं अगर हम उसको ठीक से प्रिजर्व करेंगे, ठीक से उसको संरक्षण उसका करेंगे. तो इस लेसन में हमने देखा कि यहाँ पर 3 बच्चे हैं. वो फास्ट फ्रेंड है तीनों, अमन, नीतू एंड प्रीति. दे आर फास्ट फ्रेंड्स. दे गो टू स्कूल टुगेदर एंड ईट देयर फूड टुगेदर. So this is the recess time in the school and they are going to eat their lunch. And they opened their lunch boxes. And in Aman's lunch box there are sweet puris. And in Neetu's lunch box there was potato sabji. And in Preeti's lunch box there was bhindi sabji. So all of them, तीनों बच्चों ने अपने अपने लंच बॉक्स खोले और तब अमन ने देखा कि नीतू का जो लंच बॉक्स था उसमें पोटैटो की सब्जी जो थी वो स्पॉइल हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी. तो उसने नीतू से कहा कि नीतू, योर पोटैटो सब्जी हैज गॉट स्पॉइल्ड. तुम्हारी पोटैटो की सब्जी स्पॉइल हो चुकी है. तो प्रीति ने भी उसकी तरफ देखा और प्रीति ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी अगर सब्जी स्पॉइल हो गई है तो तुम उसको मत खाना और तुम मेरी सब्जी खाना. मेरे लंच बॉक्स में भिंडी की सब्जी है, वो उसको तुम खाना. अगर तुम पोटैटो की सब्जी खाओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी. तो बच्चों, उनको कैसे पता चला कि ये पोटैटो की सब्जी खराब हो गई है? अमन को कैसे पता चला होगा कि ये सब्जी खराब हो गई है? तो इस बच्चों को उसको स्मेल से पता चला. उसकी जो सब्जी की जो स्मेल थी वो फाउल स्मेल आ रही थी उसमें से. फाउल स्मेल मीन्स बुरी बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी सब्जी में से, जिससे कि अमन को पता चला कि सब्जी खराब हो गई है. तो ये स्पॉइलेज ऑफ फूड कहलाता है. दिस इज कॉल्ड द स्पॉइलेज ऑफ फूड. फूड का खराब हो जाना, उसका प्रदूषित हो जाना, दूषित हो जाना फूड का. तो ये ऐसा ही उसकी सब्जी के साथ हुआ. किसकी सब्जी के साथ? नीतू की सब्जी. नीतू की जो पोटैटो वेजिटेबल्स है उसके साथ ऐसा हुआ कि वो सब्जी खराब हो गई थी. तो देखिए, अब क्वेश्चन हमारे हैं यहाँ पर. हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड? हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैज गॉट स्पॉइल्ड? अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो सब्जी स्पॉइल हो चुकी है? तो कैसे पता चला होगा बच्चों? गैस करो. हाँ, समझ में आया सब बच्चों के. मुझे पता चल गया कि ये तुम्हारे समझ में आ गया है. He came to know by its smell. इसकी जो फाउल स्मेल आ रही थी, तो अमन came to know about the spoilage of vegetable by its smell, foul smell. The second question, have you ever seen some food that has got spoiled? क्या तुमने कभी ऐसा भोजन देखा जो कि स्पॉइल हो चुका हो? स्पॉइल होने के बाद क्या तुमने कोई ऐसा भोजन देखा है? तो बच्चों ने बताया कि यस, आई हैव सीन फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड. हाँ, मैंने ऐसा भोजन देखा है जो कि स्पॉइल हो चुका हो. तुमने सबने देखा होगा, कभी न कभी हमारे घर में फूड स्पॉइल हो जाता है, भोजन खराब हो जाता है. तो इसी तरह से वो कहते हैं कि हमने भी देखा है कि फूड कभी खराब हो गया.
and when a food spoils it smells bad and its color changes. जब फूड स्पॉइल हो जाता है तो उसमें से स्मेल आने लगती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है. तो कलर से भी पता चलता है कि फूड स्पॉइल हो चुका है. द थर्ड क्वेश्चन, प्रीति टोल्ड नीतू not to eat the potato sabji. What would have happened if she had eaten it? तो प्रीति ने नीतू से कहा कि तुम पोटैटो सब्जी मत खाना. अगर नीतू पोटैटो की सब्जी खा लेती तो क्या हो जाता? क्या होता बच्चों अगर वो पोटैटो सब्जी खा लेती तो देखो नीतू ने उसको कहा कि तुम पोटैटो की सब्जी मत खाना. नो सॉरी, नॉट नीतू, प्रीति सैड कि डोंट ईट पोटैटो सब्जी. तो अगर इफ नीतू हैड ईटन द पोटैटो सब्जी शी माइट हैव फॉलन सिक. अगर पोटैटो सब्जी वो खा लेती नीतू तो उससे वो बीमार पड़ जाती. तो देखो बच्चों, तुम्हें आज हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन लेसन का दिया. अब आगे आपको और पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन आज आप इतना ही याद रखिए, इतना ही सीखिए और इतने क्वेश्चन आपको करने हैं. फूड के बारे में और स्पॉइलेज के बारे में तुम्हें सीखना है. तो आई गिव यू सम असाइनमेंट एंड यू हैव टू डू दोस क्वेश्चन आंसर्स एंड लर्न देम. थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे. That's not a monster, says his mother. That's you. तो that's not a monster, वो एक monster नहीं है, वो कोई शैतान नहीं है. says his mother, उसकी मदर उसको बताती है कि no, that is not a monster, वो कोई monster नहीं है. that's you, वो तुम ही हो जो तुम्हें पानी में दिखाई दे रहा है. You want a giraffe's neck, an elephant's trunk and stripes like a zebra. Don't you remember? तो वो कहती है, उसकी मदर ने बताया कि you want a giraffe's neck. तुम्हें want मतलब चाहना, तुम चाहते हो जिराफ की नेक चाहते हो, तो जिराफ की तरह लंबी नेक चाहते हो, और एलिफेंट की तरह तुम ट्रंक चाहते हो, एंड स्ट्रिप्स लाइक अ जेब्रा, जेब्रा की तरह तुम स्ट्रिप्स चाहते हो, धारीदार बॉडी चाहते हो. डोंट यू रिमेम्बर? रिमेम्बर मीन्स याद करना. क्या तुम्हें याद नहीं है? अभी अभी तुमने ये सब चीजें मांगी थी अपनी मैजिक वॉन्ड से, ये सब विश की थी और ये सब विशेस तुम्हारी पूरी हो गई हैं. तो क्या तुम्हें याद नहीं है? लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज. छोटा सा मंकी जो है वो रोता है और रोता है, खूब रोता है, बहुत रोने लगा. अपनी शक्ल देखकर, अपना रिफ्लेक्शन पानी में देखकर वो बहुत डर गया और वो बहुत ज्यादा रोने लगा. आई लुक ऑफुल ही सेज. मैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा हूँ. ऑफुल मतलब बड़ा भयानक, बड़ा अजीब सा, बड़ा बुरा सा मैं लग रहा हूँ. ये वो सोचने लगा, बहुत ही खराब दिखाई दे रहा हूं मैं. आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन. मैं अपने खुद बनना चाहता हूँ. मैं फिर से एक मंकी बनना चाहता हूँ. मुझे ये सब कुछ नहीं बनना है. अब मुझे केवल एक मंकी बनना है. मुझे जैसे मैं पहले था वैसा ही बनना चाहता हूँ. माई सेल्फ मतलब अपने आप. मैं अपने आप को खुद बनना चाहता हूँ, मतलब जो कुछ मैं पहले था वही मैं फिर से बनना चाहता हूँ. देयर इज अ पॉप, अ बैंग एंड अ विज. और फिर उसके बाद पॉप की आवाज होती, पॉप, बैंग एंड विज की आवाज होती है. एंड लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन. वो छोटा सा मंकी जो था वो फिर से मंकी बन गया, अपने आप बन गया. जैसा वो था वो फिर से वो पुनः वही बन गया. ही जम्प्स फॉर जॉय. वो इतना खुश हो गया कि खुशी के मारे कूदने लगा. तो बच्चों, ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी? अच्छी लगी? कि देखो, हमें अपने जीवन में जैसे भी हम हैं उसी में संतोष करना चाहिए, उसी में हमें खुश होना चाहिए. जैसे कि इससे पहले भी हमने एक पोएम पढ़ी थी, याद है ना? अभी अभी हमने एक पोएम पढ़ी थी. तो वो उसी तरह का इस लेसन में भी है कि जो कुछ भी, आई एम लकी, हमने पोएम पढ़ी थी कि मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मुझे खुश होना चाहिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ. तो उसी तरह से मंकी भी जब कुछ और बनना चाहा उसने तो वो कभी भी खुश नहीं रहा और वो खुद बनकर ही खुश हुआ. तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए कि तुम जो कुछ भी हो उसी में खुश रहो, उसी में तुम्हें
हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, इस लेसन के न्यू वर्ड्स देखेंगे, किस तरह से न्यू वर्ड्स हैं। देखिए इसमें तो उसने फिर उसके बाद छोटे वो जो रिवर, उसके बाद जो मैजिक वॉन्ड थी, ही थ्रोज द मैजिक वॉन्ड इनटू द रिवर। जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और खुद फिर से दोबारा मंकी बन गया, उसके बाद उसने वो मैजिक वॉन्ड को नदी में फेंक दिया वापस, और थ्रोज द मैजिक वॉन्ड इनटू द रिवर, फिर से नदी में वापस डाल दिया उसको। एंड ही नेवर wants to be anyone else again। अब वो फिर कभी भी कोई और नहीं बनना चाहता था। उसके बाद जो कुछ वो खुद था उसी में वो अब खुश होना उसने सीख लिया। उसने सोचा कि मैं जो कुछ भी हूँ उसी में मुझे खुश होना चाहिए, और मैं अब से कोई और चीज बनने की कोशिश नहीं करूंगा, और कोई और चीज बनने के लिए भी मैं विशेष नहीं करूंगा। और यही सोचकर उसने उस मैजिक वॉन्ड को नदी में फेंक दिया। तो तुम भी अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो उसी में खुश रहना तुम्हें सीखना चाहिए, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने आप को और अच्छा बनाना चाहिए। किसी अच्छे बच्चे को देखकर तुम्हें भी अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखो इसमें न्यू वर्ड्स अब हम देखेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज STRONG। STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली, मजबूत या ताकतवर। WAND, वॉन्ड। WAND, वॉन्ड। वॉन्ड मतलब छड़ी। यहाँ पर जादू की छड़ी थी जो, उसके बारे में WAND, वॉन्ड। WISHES, विशेष। WISHES, विशेष। विशेष मतलब इच्छाएं। BLOWS, ब्लोज। ब्लोज का मतलब फूकना। जिस तरह से उसने एलिफेंट ने पानी को अपनी ट्रंक से वाटर को ब्लो किया और अपनी पूरी बॉडी में पानी को छिड़क लिया, उसी तरह दैट इज ब्लो। TRUNK, ट्रंक। TRUNK, ट्रंक। ट्रंक मीन्स सूंड, जो कि इसकी एलिफेंट के पास होती है, ट्रंक। MONSTER, मोस्टर। MONSTER, मोस्टर। मोस्टर मतलब शैतान। तो ये सब वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।